एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट की मदद किस तरह कर पाता है, वो चक्कर क्या है मदद करने का, जो ये कह रहा है चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है। ठीक है, कोई बताएगा उसको? सिंपल सी बात है, उसमें कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं है। हाँ बताएगा कुणाल? भाई अपने बचाव के लिए नहीं, चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का। जी भाई। इसका मतलब चिकित्सकीय बताया था, जैसे कि चिकित्सकीय बोलते हैं, हम काउंसलर को बोलते हैं, जी भाई। परामर्श को बोलते हैं, परामर्शदाता को बोलते हैं, सलाहकार को बोलते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, हकीम को बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं जो मेरी बीमारी ठीक कर रहा है, जो मेरा रोग दूर कर रहा है। फिर चाहे वो मेरा रोग कोई सा भी है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा रोग बुखार है, उल्टी दस्त है। ठीक है, वो कोई भी रोग है, मेरी शांति भंग हुई पड़ी है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं उदास रहता हूँ, मैं मायूस रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है ना, या आती है तो देर से आती है, और जब आती है तो सुबह उठने का टाइम हो जाता है, फिर उठना भी पड़ता है, फिर वो पूरी नहीं होती, दिन भर अधूरी नींद में रहना पड़ता है, जिसके चलते मैं उदास रहता हूँ, जिसके चलते मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते मुझसे पिया नहीं जाता, जिसके चलते मैं हंसता नहीं हूँ मजाक की बात पे भी, जिसके चलते वो रचनात्मक जो मेरी शक्ति है अंदर की खुशियाँ, वो डेड हो जाती है, मर जाती हैं जिसके चलते। ठीक है, या फिर मुझे कोई ना कोई ऐसी कोई मानसिक परेशानी है या जिस्मानी परेशानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही चिकित्सक है, वकील ही चिकित्सक है, वकील भी चिकित्सक में आता है ना, कि वो भी मेरी परेशानी दूर करता है। समझे? तो मेरी जो दुख दर्द हरण कर ले या उसका समाधान बता दे, फिर मैं उस समाधान पे चल लूँ। ठीक है, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे काउंसलर हूँ, चाहे वकील हूँ, चाहे हकीम हूँ, चाहे वैद्य हूँ, वो चिकित्सक हो गया। समझे ना? तो ये कैसे मेरा रोग दूर कर रहे हैं डॉक्टर? इन्होंने पढ़ाई पढ़ी, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा, हकीम ने भी वही करा, पढ़ा लिखा सीखा है ना, प्रैक्टिकल किया। ठीक है, उसके बाद उन्हें तजुर्बे हुए, उन्होंने उन चीज़ों को प्रयोग में लिया, तजुर्बे हुए, पूरा ज्ञान हो गया A to Z का। उस ज्ञान के चलते और उस तजुर्बे के चलते और उस अमली के चलते वो मेरा रोग दूर करते हैं या दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब ये रहा एडिक्ट। ठीक है, तो एडिक्ट जो है मेरी समस्या और मेरी परेशानी और तुम्हारी समस्या और तुम्हारी परेशानी। ठीक है, मेरी फाउंडेशन और तुम्हारी फाउंडेशन, बुनियाद। ठीक है, मैंने भी नशा किया, इस एडिक्ट ने भी नशा किया, इस एडिक्ट ने भी नशा किया। ठीक है, फिर चाहे उसने कोई सा भी नशा करा, इसने कोई सा भी नशा करा, दोनों ने नशे करे। ठीक है, दोनों ने चोरियां करी, दोनों मदहोश हुए, दोनों ने ठोकरें खाई, दोनों ने जिस्मानी बीमारियों को झेला, जो दोनों ने शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक ये पीड़ा से गुजरे, दोनों ही हॉस्पिटल से गुजरे, दोनों ही जेलों से गुजरे, जो दोनों को ही सज़ा हुई, दोनों ही बिस्तर पे लेटे। ठीक है, दोनों के हाथ पैर टूटे, दोनों के प्लास्टर चढ़े, दोनों ने ही कर्म करे। भाई ये है कि इनने ये करा, उनने वो करा, लाइन तो एक ही है, लाइन एक ही है। नशे का जुगाड़ इसने भी करा और इसने भी करा। ठीक है, घर में बहुत से के सरकारी नौकरी होती है फादर की, या चलो प्राइवेट नौकरी भी मान लो। ठीक है, तनख्वाह आती है महीने पे, आती है नहीं आती है? हमारे फादर बड़े तनख्वाह नहीं लाते पहली तारीख को? तो होता क्या है उस तनख्वाह का? वो मदर को दे देते हैं और मदर उसे कहीं संदूक में छुपा के रख देती है। समझे? वो कुछ पैसे अपने बटुए में रख लेती हैं
खर्चे के लिए, राशन पानी के लिए, लेकिन जो बाकी होते हैं वो कहीं आराम से छुपा के रख देती हैं। जी भाई। तो ये दोनों नशेड़ियों ने ही उसमें से जो छुपाया है माँ ने, उसे ताड़ के उसमें से पैसे चुराए। जी भाई। माँ को पता भी नहीं है कि इसमें से 500-600 का नोट गायब हो गायब भी हो गया नहीं। ये क्या है, जैसे वो आए नोट तो ये ऐसा हो जाता था जैसे इसका ध्यान ही नहीं है। अब फादर तनख्वाह दे रहे हैं, लो जी ये रख दो नहीं। अब ये ऐसे आराम से ऐसे किताब पढ़ रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तिरछी नजर से देख रहा है कहाँ रख रहे हैं नहीं। और जरूरत पड़ने पर उस जगह से, उस अलमारी से या उस संदूक से, संदूक का आराम से ताला टेढ़ा करके या कुंडी टेढ़ी करके और उसमें हाथ डाल के जैसे भी कि वापस पता ना चले, और उसमें से 500 का नोट खींच लिया। खींचा है किसी ने? है लगभग लोगों ने खींचा होगा वो 500 का नोट, पहले गांधी वाला। ठीक है, बाकी संदूक को वैसे ही डेंट पेंट करके वैसे ही रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, समझे। तो किसी ने ऐसे चोरी करी, किसी ने ऐसे चोरी करी, तो कहने का मतलब ये नशे का जुगाड़ के लिए साधनों और जरियों की खोज सभी ने करी। ठीक है, ऐसा बहुत कम नशेड़ी है जिसने कमाई के पैसों से नशा करा। कमाई के पैसों से नशा करा, क्योंकि कमाई के पैसों से नशा नहीं हो सकता ज्यादा दिन। क्या कह रहा हूं संजू? जा, कमाई के पैसों से नशा करना आसान नहीं है, समझे। खास तौर से अगर नशे का मेरे को एडिक्शन हो गया है, वो एडिक्शन में शामिल हो गया है, ठीक है, तो ज़्यादातर नशेड़ियों ने अपने घर से जुगाड़ करा। उसने घर वालों का खून चूसा, घर वालों को परेशान करा, घर से चोरियां करी। बाहर कितना सही रहता था, बाहर लोगों से डरना, है ना, सीधा रहना, और घर में चौड़ा होना। नशेड़ी घर में ही चौड़ा होता है बस, बाहर कहाँ चौड़ा हुआ है वो। किसी ने कह दिया भाई मेरी लड़ाई हो गई, शाम को आ जाइए, आया ही नहीं, और उसको भरम ऐसे दे के चला गया, तेरा भाई है तो समझे। वो भी फुल भरम में आ गया कि हाँ यार, वो भी वहां पे धमकी दिया आया, वो भी वहां पे धमकी दिया है इसके चक्कर में, समझे। वो ये सामान पी के गायब है, पता नहीं कहाँ है ये सब सामान पीने के तरीके होते थे नशेड़ी के। तो फिक्र न कर, तो फिक्र न कर, कौन है विरोध, शाम को चलेंगे गाली बक के, ठीक है। अब वो भी सामान पिला देता था, भाई शाम को मेरी लड़ाई में जाएगा नहीं, उन्हें भी पीस डालने में कमी नहीं छोड़ी कि शाम को लड़ाई में जाएंगे भाई मेरी वो शाम को ढूंढ रहे हैं, भाई नहीं मिल रहे उन्हें समझे। दूसरे नशेड़ी सिर्फ बातों में ही बहुत तेज होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, यानी दिखावा करना। 4 लोगों में बैठ गया तो दिखावा कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, वो आज बड़ा मोटा सौदा फाड़ा है मैंने एक पुलिस वाले का सौदा कमाया मैंने, पुलिस वाले का, हाँ पता नहीं चला उसे, तुम्हें। कोई कहेगा मैंने आड़ू एक फौजी का सौदा लिया है, कोई कहेगा मैंने एक सरदार का सौदा लिया है, और लेके आ रहा है किसी बुड्ढे की चादर नहीं कमा के आ रहा है किसी बुड्ढे की चादर से, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करना, ये दोनों ने ही किया, मैंने भी किया और उसने भी किया, ठीक है। तो मैं दूसरे नशेड़ी का, ये समझ लो, डॉक्टर बन गया। अब दूसरा नशेड़ी मुझसे कुछ बोल रहा है, बता रहा है, तो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने भी किया है।
समझ रहे हो ना। और अगर मैंने नशा बंद कर दिया, मैं रिकवरी में आ गया, ठीक है, और दूसरा भी कोई रिकवरिंग एडिक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम आई जो मुझसे छोटा है, अभी पीछे है साल 2 साल, तो मैं उसकी बात को भी अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे आगे हूँ फिलहाल। वो जिस रास्ते पे खड़ा है वो रास्ता मैंने तय कर लिया है, तो अब मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। तो एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है। समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? क्या आया बताओ? हाँ बताओ। भाई एक एडिक्ट से उसकी शेयरिंग सुन के अपनी समस्या का समाधान करो, उससे सीखता भाई। शेयरिंग शेयरिंग नहीं यार, डॉक्टर मेरा रोग जो दूर कर रहा है, दवा दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो दवाई किस आधार पे दे रहा है? अबे वो उस चीज़ का डॉक्टर है, उनने पढ़ाई पढ़ी है, लिखाई करी है, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा है, सब कुछ करा है उसने, प्रैक्टिकल भी किया है, उसे पता है इस मरज़ की दवाई ये है और उस मरज़ का इंजेक्शन यही है, ऐसे ठीक होएगा, वो वैसे ठीक होएगा। इसी तरह एक एडिक्ट को पता होता है कि दूसरा एडिक्ट कैसे ठीक होएगा। ठीक है, तो मैं ठीक हो गया। वैसे तो ये सुधार जो है मेरा जीवन भर का है, मैं जीवन भर भी कभी रिकवर नहीं हो सकता। तो कार्यक्रम कह रहा है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। पूरी तरह मेरा सुधार नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी अल्लाह ने मुझे दिया है सुधार, ठीक है, देखा जाए तो तुम लोगों से तो काफ़ी आगे हूँ रिकवरी में, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन या मार्गदर्शक कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि तुम वो चाहते हो जो मेरे पास हासिल है। यदि आप वो चाहते हैं जो हमारे पास है, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अपनी रिकवरी में आगे बढ़ना। सबसे पहला तो तुम्हें नशा बंद करना चाहते हो, रिकवर होना चाहते हो, वो अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? ठीक है, तो जो चाहता है उसी की चाहत पूरी होगी, जो नहीं चाहता उसकी नहीं पूरी होगी। तो तुम वो चाहते हो जो मेरे पास है, तुम सुधार चाहते हो, ठीक है, जो मेरे पास है थोड़ा सा, तुम रिकवरी चाहते हो जो मेरे पास है थोड़ी सी, तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो तो उसके समाधान थोड़े बहुत मेरे पास हैं, ठीक है। वैसे तो कार्यक्रम कह रहा है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूँ उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पर गौर भी करूंगा, है ना। दूसरे लफ्जों में ये कार्यक्रम कह रहा है कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है और किसी के पास भी सभी सवालों के जवाब नहीं है। समझ रहे हो? सभी सवालों के जवाब सभी के पास नहीं है। इस कार्यक्रम में परिपूर्ण नहीं है कोई भी, परफेक्ट नहीं है कोई भी, अनाड़ी है सब। इस कार्यक्रम में आने के बाद कभी तुम किसी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि वो परफेक्ट है। वो यही कहेगा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो सीखा है वो आप लोगों से सीखा है, इस कार्यक्रम से सीखा है ना। इस प्रोग्राम ने मुझे सिखाया है, आप लोगों ने मुझे जीना सिखाया है, आप लोगों ने मुझे चलना सिखाया है। आप लोगों के कारण भगवान के बाद मैं इस मुकाम पर हूँ। तो वो मतलब अपने सुधार का हकदार भगवान के बाद आप लोगों को ठहराता है कि आप लोगों ने मेरी मदद करी, आप लोगों ने मुझे रिकवरी देने में सहायता करी, आप लोगों ने ये करा और आप लोगों ने वो करा। आप लोग हो जो भी कुछ हो, मैं नहीं हूँ। इस कार्यक्रम में कभी भी किसी को ये कहते हुए आप सुनोगे ही नहीं कि वो परफेक्ट है। और जो कह रहा है वो बढ़ाई मार रहा है अपनी सिर्फ। बहुत से कहते भी है
अबे वो तो मेरा चेला है, उसको तो मैं रिकवरी में लाया हूँ, नहीं कहते? उसको तो अबे मैं मीटिंग ले लेके गया उसको, बच्चा अपना वो, मेरी वजह से वो आज जो भी कुछ है। क्या था, नशा कर रहा था ये टट्टियों में, मैं लाया इसे इस प्रोग्राम में, मैंने मदद करी, किराया भाड़ा उठाया, खर्चे उठाए इसके, पैसे दिए इसको, ले आ जाया कर मीटिंग कर लिया कर। आज मैं इसे रिकवरी में लाया और ये देखो मेरी गाड़ पे प्याज काट रहा है आज, क्योंकि नशेड़ी तो ना शुक्र है, वो भूल जाता है कौन मुझे रिकवरी में लाया है, किसने मुझे रास्ता दिखाया है। नहीं, किसने मेरी मदद करी है। ठीक है। तो वो कभी कभी उसकी भी गाड़ पे प्याज काट देता है। तो बहुत से इस तरह की बातें करते भी हैं दूसरों से कि यार इसको तो मैं रिकवरी में लाया, देखो गाड़ू मेरा बच्चा, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ कह रही है, ये वो, समझे? तो वो क्या कह रहा है कि मतलब मैं हूं भगवान, भगवान का रोल इसकी जिंदगी में मैंने अदा करा है, भगवान ने मुझे भेजा था इसकी मदद करने के लिए। वो बड़े बोल रहा है, बड़े बोल, जो कि गलत है, नहीं बोले, समझा? वो उसकी करनी है, वो उसकी करनी है, ये मेरी करनी होनी चाहिए कि ये एनोनिमिटी का कार्यक्रम है, मैं किसकी मैंने मदद कर दी भूल जा, और किसको मैंने रिकवरी में ले आया, किसको मैं मीटिंगों में ले आया भूल जा। ये जो कार्यक्रम है, समझे ना, ये कार्यक्रम पता है कैसा है कि मेरी इसने मदद करी, ठीक है, इसने मुझे रास्ता दिखाया, कल को मैं किसी और को रास्ता दिखा दूं, परसों को वो किसी और को रास्ता दिखा दे। जैसे जेहो में कहता है सलमान खान, चैन नहीं बना देता वो एक, कौन सी चैन बनाता है? 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 ऐसे करके जो बनाता है पहाड़ के तरीके, मदद करने की। कहता है तुम थैंक यू बोलने के बजाय आगे 3 आदमियों की मदद कर देना और उनसे कहना कि वो आगे 3 कि वो आगे 3 आदमियों की मदद कर दें। ठीक है, तो हमारा जो कार्यक्रम है भाई यही है, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का, समझे ना? ये कार्यक्रम मतलब एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर काम करता है। कार्यक्रम ही इसी का नाम है। नारकोटिक्स एनोनिमस क्या है? नारकोटिक्स एनोनिमस क्या है? हमारे पास है जो वो हम किसी और को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम कोई बताएगा? पुरुषों का एक मुनाफा है संगठन है। जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं, ठीक है, जी भाई, जो एडिक्ट क्या नशा बंद करना चाहते हैं, ठीक है, और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं। जो एडिक्ट नशा बंद करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं, वही नारकोटिक्स एनोनिमस है। और ये कार्यक्रम काम कब करता है? जब मैं दूसरे की मदद करता हूं और वो दूसरा उस मदद को लेकर तीसरे की मदद करता है। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव का है। वो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैंने तेरी मदद करी तो मुझे कुछ सिला दे, मुझे कुछ सिला दे भाई, तुझे रिकवरी में लाया हूं मैं। नहीं, ये कार्यक्रम सिला मांगने का नहीं है, समझ रहे हो? ये एहसान करके नेकी करके भूल जाने का है और उसको ये कहने का है कि आगे किसी की मदद कर दियो। शुरू में जब भी एनए में तुम लोग जाओगे तो ये चीज़ें तुम्हें पता चलने लगेंगी। ठीक है, अगर किसी ने तुम्हें किराए के पैसे दे दिए और अगले दिन तुम उसको वापस करोगे तो वो ये कह सकता है
कि ये किसी और की मदद कर दियो इन पैसों से, जिसको ज़रूरत हो तो रख ले। ये नहीं कि तुमने आज दे दिए, उसने तुम्हें लौटा दिए, तुमने भी जेब में रख लिए, तो फिर वो आगे किसकी मदद करेगा? आगे किसी का नहीं। हाँ, तो हमारा कार्यक्रम जो है मदद करने से काम करता है। अगर मैं सुधार में आकर या रिकवरी में आकर किसी दूसरे की मदद नहीं कर रहा, अगर मैं सुधार में आकर किसी दूसरे को प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, दूसरे की मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस सुधार लेके बैठ गया, तो ये कार्यक्रम रुका रहता है। समझे? नारकोटिक्स एनोनिमस में क्या होता है भाई? एक दूसरे की मदद होती है, तो ये मदद का प्रोग्राम है। तो बहुत से इसको मदद का प्रोग्राम समझ लेते हैं, रुपए पैसे की मदद का, कपड़े लत्तों की मदद का, है ना, और ज़रा यार आ जाइयो, ये बात हो गई, इसकी मदद का, ज़रा यार आ जाइयो, ये बात हो गई, ज़रा यार ये हो गया, ज़रा यार वो हो गया। ठीक है, बहुत से इसको ऐसी मददों का प्रोग्राम समझ के बैठे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि मदद का प्रोग्राम है, बस कौन सी मदद का प्रोग्राम है ये नहीं पता। ठीक है, अचानक 5,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, अब वो किसी को कॉल कर रहा है, उसने मने कर दी, है नहीं, वो न्यू कमर कह रहा है भाई मैंने तो सुना था मदद का प्रोग्राम है। वो सोच रहा पैसों की मदद का प्रोग्राम है, जीन्स की पैंट की मदद का प्रोग्राम है। ठीक है, और खाना खिला दिया तूने मुझे, ये मदद का प्रोग्राम है होटल पे। समझे? तो ये ऐसी मददों का प्रोग्राम नहीं है, किधर आज मेरी मालिश कर दे। मदद का प्रोग्राम है, ले यार जरा मेरी जरा शर्ट धो दियो, मदद का प्रोग्राम है, ले जरा मेरी प्लेट धो दे, मदद का प्रोग्राम है। समझे ना? ले जरा मेरे बाल काट दे, मदद। भाई मदद का प्रोग्राम है, हैं? अबे कौन सी मदद का प्रोग्राम है? कपड़े धोने की मदद का प्रोग्राम नहीं है। परंपरा साफ साफ कह रही है, कहीं पैसा संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं, पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी, ये वो, ऐसी कोई मदद का प्रोग्राम नहीं है ये कि भाई तुमने तो कहा था मदद का प्रोग्राम है और जरा 5,000 रुपये दे देना। अब वो भी पिन्नक लेके बैठ गया कि भाई जो 5,000 रुपये नहीं दिए, वैसे ही कहते थे मदद का प्रोग्राम है। अब एक पैसे मांग रहा, कह रहा भाई 300 रुपये दे दो, मदद का प्रोग्राम है। अब कोई जुआरी जुआ खेलने के लिए पैसे मांग रहा है, कोई जुआरी जुआ खेलने के लिए पैसे मांग रहा है, कोई सट्टा लगाने के लिए पैसे मांग रहा है, कोई अय्याशी करने के लिए पैसे मांग रहा है। ठीक है, और हमारे देश में यानी भारत देश में आधे से ज्यादा रिश्ते क्यों टूटते हैं? दिया हुआ उधार वापस मांगने से। हाँ क्या? दिया हुआ उधार वापस मांगने से रिश्ता खत्म है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे भारत देश में आधे से ज्यादा रिश्ते दिया हुआ उधार वापस मांगने से टूट जाते हैं। अच्छी खासी दोस्ती चल रही है, याराना चल रहा है जेवीरू का, जहां उसने एक को दूसरे को पैसे दे दिए और उनने मांग लिए, तो बस वो गलती कर दी तुमने मांग के। और कहीं तुमने किसी से शेयर कर दिया कि यार फला है, उसको मैंने पैसे दिए थे, साल भर हो गया यार दे नहीं रहा, ये है वो है, यार मेरे भी हलाल के पैसे थे वगैरह वगैरह, और उनने उसको कह दिया, तो वो तुम्हें क्या कहेगा फिर जिसने उधार लिया है? यार तू सबसे गा रहा है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुझसे पैसे लेके। पैसे लेने वाला कह रहा है कि मैंने तुमसे पैसे लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, खत्म याराना, खत्म दोस्ती, दे दूंगा तेरे पैसे। बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तू उससे गा रहा है, तू उससे गा रहा है, तूने उसको बोला, तूने उसको बोला, ठीक है, वो ये नहीं देख रहा, आत्म परीक्षण अपना नहीं कर रहा। वो कह रहा भाई आत्म परीक्षण कर कार्यक्रम, तो मौका तो तू ही दे रहा है ना कि वो दुनिया को गाए। तू तो उसको पैसे दे दे, बात खत्म, वो क्यों गाएगा?
हाँ, तो कौन सी मदद का है? ये है सिर्फ सुधार में मदद करने का। काय में? सुधार में मदद करने का। मार्गदर्शक करने का, मार्गदर्शन, सही राह दिखाने का, दिशा निर्देश करने का। तुझे कोई समस्या आ गई तो चिकित्सकीय तरीके से उसे दूर करने का। लेकिन आजकल लोगों ने इसे दूसरा तरीका बना रखा है। क्या बना रखा है दूसरे तरीका? एक दूसरे से पैसों का लेन देन करने का प्रोग्राम है, एक दूसरे की गाड़ी में घूमने का प्रोग्राम है, नाइट आउट करने का प्रोग्राम है, तू गाड़ी ले आई हो मैं तेल डलवाऊंगा का प्रोग्राम है। हैं? अब उसने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा दी। उसने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा दी, कह रहा भाई दियो 600 रुपये पेट्रोल के, है ना। अब वहां पे भी वसूली हो गई। अब 600 रुपये पेट्रोल के मैं दूं, ठीक है, या तो आधे आधे दे। इसीलिए इस संगठन में, यानी इस नारकोटिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में, अगर हम साथ में घूमते हैं, साथ में रहते हैं, या साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, या साथ में कुछ भी करते हैं, तो हम बराबर का पैसा डालते हैं। क्या? बराबर का पैसा डालते हैं। बराबर का पैसा डालते हैं, जिसको इस नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में हम छोटे में किट्टी कह देते हैं। क्या? किट्टी कह देते हैं। किट्टी? हाँ, किट्टी, किट्टी पार्टी सुना है ना। हम साथ में घूमेंगे, साथ में होटल पे भी खाएंगे, साथ में गाड़ी में भी घूमेंगे, लेकिन पैसे बराबर बराबर देंगे। अब बहुत सा होता है होटल पे बैठ गया, हाँ कुछ खाओगे तुम? खाओगे खान साहब? नहीं, मैंने कहा भूख नहीं है। चलो भाई ठीक है। हाँ हाँ जी, वेटर आया। क्या लिया हूँ? कि एक नारी लिया और 2 कबाब लिया। क्या ठीक है। अब खाते में जिससे पहले पूछा था तुम्हें भूख लग रही है खाओगे, उनने मना कर दी थी। फिर उससे पूछने का भाई खाते में तो पूछ ही लूँ उससे। ठीक है, और खा लो खान साहब, थोड़ा सा तो खा लो। वो भी पूरा खाने बैठ गए। समझे ना। उन्होंने भी एक तंदूरी रोटी दी और पूरी नारी का निवाला बनाया और पूरे एक कबाब का निवाला बनाया, पूरी तंदूरी रोटी साहब। अब दूसरी तंदूरी रोटी भी खत्म। ठीक है, अभी वो कह रहा भाई एक नारी और ले आइयो। पहले वो मना कर रहे थे और फिर खाने लगे। ठीक है, बिल देने के मामले में अब वो पीछे खड़े हुए हैं खान साहब। समझ रहे हो। अब ये बेचारा बिल दे रहा है। उससे पूछा भाई जरा है कुछ पड़े हुए 100-150 रुपये? नहीं, मेरा पर्स तो खाली है यार। तुम्हें तो पता है मुझे घर से 100 रुपये मिलते हैं किराए के, तुम्हें तो पता है हैं? उसमें से भाई 25 रुपये बचे हैं, बोलो ये चाहिए तो। अब वो कहता 25 रुपये क्या लूँ? समझे? नहीं, बराबर पैसे देने का दम है, जाओ होटल पे खाओ। नहीं जाने का दम है, मत जाओ। तो ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि सारी प्याज उसी की गाड़ पे कतरी जाए। बहुत सा शर्म झिझक भी करता है, मांगता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, लेकिन आप दो। तो लोगों ने इसे कौन सी मदद का प्रोग्राम बना रखा है, और ये है कौन सी मदद का प्रोग्राम? गलतफहमी है लोगों के लिए, है ना। तो कौन सी मदद का प्रोग्राम है? सुधार में, रिकवरी में, समझे। या मीटिंग आने के प्रति आप कोई बाधा आ रही है, ठीक है, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी परेशानी जो सुधार से संबंधित है। वो कह रहा है भाई मैं नशा करने जा रहा हूँ, उसने अपना टूल आजमाया, नशा करने से पहले वो बता रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, अब जिसको शेयर कर रहा है वो नींद में,
वो कह रहा है भाई ऐसा हो गया, मेरे घर पे बहुत बड़ी बसूरी हो गई और भाई कलेश हो गई, और भाई मैं तो जा रहा हूँ नशा करने, क्या करूँ? वो कह रहा है हाँ जा। क्या? समझे? तो यहाँ पे उसकी मदद करनी है। जी भाई। अगर एक मेंबर का आधी रात को फोन आ गया तो सबसे पहले उसकी बात एक चिकित्सक बन के सुनो, जी भाई। क्या कह रहा है ये। क्योंकि अगर मैं अपनी शेयरिंग कर रहा हूं और सामने वाला सुन नहीं रहा, कभी खुजा रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी कुबेर निकाल के खाने लग गया, और वो बेचारा शेयर कर रहा है, ठीक है, वो अपने गिल्ट और समस्या शेयर कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा? उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहे तुम, जी भाई। उसको प्रॉब्लम दे रहे हो। ऐसी मदद का प्रोग्राम है। अगर वो तुमसे कह रहा है भाई एक बात करनी है, शेयर करना है, हाँ बेटा कर, बता क्या बात है। एक डॉक्टर बन के, एक चिकित्सक बन के उसकी शेयरिंग को सुनो, पूरा फोकस करके, पूरा फोकस करके। क्या? ध्यान से। उसके बोलने से पहले उसकी बात तुम बोल दो। क्या? उसके दिल में उसके बाद बात बोल दो। जो वो अगला शब्द कहने वाला है वो तुमने कह दिया, कहेगा हाँ भाई हाँ ये बात है, हाँ ये बात, यही बात है भाई, बस उसकी प्रॉब्लम तो हो गई सोल्व, उसने समझ ली ना, समझ ली और कह दिया तू टेंशन न ले। खत्म उसकी प्रॉब्लम, बस उसने समझ ली उसकी बात को और ये कह दिया टेंशन न ले, वो हो गया हल्का। अभी क्या है, वो बेचारा बहुत परेशान है, घर से लड़क झगड़ के आया, बस नशा करने से पहले तुम्हारे पास आया वो, तुम क्या कर रहे हो? फोन आ गया, हाँ एक मिनट, हाँ अरे क्या बनाया घर रिजवाना कहाँ गई है? क्या अभी तक नहीं आई? हैं? जी भाई। किसी की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, ओ एक मिनट, तेरी भाभी का फोन आया, जरा बात कर लूं, एक मिनट रुक जा, चला गया, अब वहां से आ रहा आधा घंटे में, हाँ क्या कह रहा था तू? नहीं होता, आधे घंटे बाद आ रहा है वहां से, कह रहा हाँ बता क्या कह रहा था तू? वो फिर क्या बताएगा वो? तो ऐसे बनो, ये मदद का प्रोग्राम है कि अगर वो बोल रहा है तो तुम उसे एक चिकित्सक बन के गांडू, डॉक्टर बन के सुनो, हाँ बात बता क्या हो गया, और तुम्हारे पास उसका समाधान है तो दो उसको, उसका माइंड भी हल्का और बैंच और फीलिंग भी गुड कर दी। वो कह रहा है भाई थैंक यू, और चल रहे हैं, थम्स अप पियेंगे। ये नहीं बैंच फोन आ गया, अभी रुक जा मैं आ रहा हूँ, हाँ ये नहीं, बात कर रहा है वो, मंडल निकाला और बीड़ी जला रहे हो तुम, हाँ समझे? तो समझ आया कैसी मदद का प्रोग्राम है? जी भाई। कैसी? एक डॉक्टर बन के नशेड़ी की मदद करना। उसको निकाल दो पहले, उसको निकाल दो पहले, थ्रू कर दो उसको, ये मदद है, ये नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कहना है? हाँ